असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं करने वाली। आज की बात दिल के सबसे अंदर उतरने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है इस्तगफार की फजीलत। और ये सिर्फ एक विर्द नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी है अपने रब की तरफ। आपने कभी महसूस किया है, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमें बुरा इंसान नहीं बनाते, लेकिन हमें थका देते हैं। दिल भारी हो जाता है, दुआ की मिठास चली जाती है, नमाज पढ़ते हैं तो लगता है जैसे शरीर खड़ा है पर दिल नहीं। हंसते हैं तो भी अंदर कुछ टूटता रहता है, और फिर इंसान कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? घर में बरकत क्यों नहीं? रिस्क क्यों रुक गया? सुकून क्यों नहीं मिलता? तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कई बार जवाब बहुत छोटा होता है। दिल पर गुनाह की परत छड़ गई है, और उस परत को हटाने की सबसे आसान, सबसे प्यारी, सबसे ताकतवर चाबी है इस्तगफार। तो इस्तगफार क्या है? इस्तगफार का मतलब सिर्फ माफी मांगना नहीं। इस्तगफार का मतलब है, ए अल्लाह, मैं गिर गया लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं टूट गया लेकिन मैं तेरा दर्द नहीं छोड़ना चाहता। मेरी कमजोरी मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान तेरा करम है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं ना, तो आप अपने रब से कह रहे होते हैं, या अल्लाह, मुझे ढांप ले, मेरे गुनाहों की वजह से मेरी इज्जत ना उतरने दे, मेरी गलती की वजह से मेरे घर का सुकून ना छीन। तो सबे मेराज और इस्तगफार का रिश्ता। सबे मेराज वो रात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने करीब बुलाया। ये रात हमें एक संदेश देती है कि ऊपर उठना है तो पहले दिल को साफ करना पड़ेगा, और दिल साफ होता है तौबा और इस्तगफार से। तो बहुत लोग सबे मेराज पर बस यही सोचते हैं, आज रात कुछ खास पढ़ ले। पर असल में खास चीज ये नहीं कि आप कितना पढ़ते हैं, खास चीज ये है कि आपकी वापसी कितनी सच्ची है। आज अगर कोई सबसे बड़ा अमल है तो वो ये है कि आप अपने रब से कह दें, या अल्लाह, मैं लौट आ गया। हम इस्तगफार क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम अपने गुनाहों को छोटा समझ लेते हैं, और छोटी छोटी चीजें मिलकर दिल पर बड़ा बोझ बन जाती है। किसी का दिल दुखा देना, गीबत कर लेना, झूठ बोल देना, बेपर्दगी, गलत नजर, नमाज टालना, रिश्तों में जुल्म, माँ बाप का दिल तोड़ना, शोहर और बीवी के हक में कमी, फिजूल बातें, फिजूल चीजें। और फिर इंसान कहता है, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ, कोशिश करते हो, पर कोशिश तो हम सभी करते हैं, पर हम दिल की सफाई नहीं करते। इस्तगफार दिल की सफाई है। जैसे कपड़ों पर दाग लग जाए तो पानी चाहिए, वैसे दिल पर दाग लग जाए तो अस्तगफिरुल्लाह चाहिए। इस्तगफार की फजीलत। दिल की जिंदगी। एक बात दिल में बैठा लो, जब इंसान बार बार इस्तगफार करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। जहां उम्मीद भी नहीं होती, वहां से मदद आती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, नौकरी नहीं लगती, शादी में रुकावट, घर में बीमारी, पैसे में तंगी, रिश्तों में तनाव, बच्चों की परेशानियां, दिल में बेचैनी, और वो सोचते हैं, शायद किसी ने कुछ कर दिया होगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, कई बार किसी ने कुछ नहीं किया होता, बस हमारे अपने अमाल हमारी राह रोक देते हैं। और जब आप अस्तगफिरुल्लाह शुरू करते हैं, तो अल्लाह कहता है, चलो मेरा बंदा लौट रहा है, अब मैं इसके लिए दरवाजे खोलता हूँ। तो सच्चा इस्तगफार कैसे करें? बहुत आसान तरीका। आज मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताती हूँ, जिससे आपका इस्तगफार सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल पर उतर जाएगा। तो एक पल रुकिए, फोन को साइड में रख दीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, और सोचिए, मेरे रब ने मुझे आज तक कितनी बार संभाला है। दिल से शर्मिंदगी, अपने गुनाह याद करके खुद को तोड़िए मत। बस दिल में इतना कहिए, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई है, माफी मांगिए। धीरे धीरे कहिए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। छोड़ने का इरादा, जो गलत है उसे छोड़ने की नीयत करिए, क्योंकि नीयत अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छे काम की तरफ कदम, एक छोटा सा नेक काम, जैसे किसी को माफ कर देना, या नमाज नमाज वक्त पर पढ़ लेना, या किसी की मदद कर देना, यही सच्चा रास्ता है।
तो एक दिल हिला देने वाली बात, कभी आपने सुना है अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बार बार तौबा करते हैं। मतलब गिरना इंसान की फितरत है और उठना मोमिन की पहचान है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आपके पास कितने गुनाह हैं, अल्लाह ये देखता है आप अपने गुनाहों के बाद किसके दर पर गए। कुछ लोग गुनाह के बाद भी घमंड में रहते हैं और कुछ लोग गुनाह के बाद भी रोते हुए रब के पास आते हैं, और यकीन मानिए रब को वो आंसू बहुत प्यारे लगते हैं। तो आज की रात आप क्या करें? शब-ए मेराज के लिए आज बस इतना करिए, 2 रकात नफिल अगर 2 रकात नफिल आप पढ़े, फिर बैठकर 5 से 10 मिनट सिर्फ इस्तग़फ़ार, अपने दिल की बात अल्लाह से कहिए, जो हक मार रखा है उसे लौटाने का इरादा करिए, जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांगने की नीयत करिए, और फिर देखिए अल्लाह कैसे आपकी हालात बदल देता है। तो उन लोगों के लिए जो कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो मेरी बहनों और भाइयों, दुआ कबूल होने का मतलब ये नहीं कि वही चीज उसी वक्त मिल जाए। कई बार अल्लाह आपकी दुआ के बदले आपको गुनाहों से धो देता है। कई बार अल्लाह आपकी दुआ के बदले आपको किसी बड़े नुकसान से बचा देता है। कई बार अल्लाह आपकी दुआ को आखिरत के लिए जमा कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप लगातार इस्तग़फ़ार करते हैं तो आपकी दुआ के रास्ते में जो रुकावट है वो हटने लगती है। तो दिल से एक बात, अगर आज आपकी आंखें नम हो रही है तो समझ जाइए अल्लाह ने आपको बुलाया है, क्योंकि हर इंसान रो नहीं सकता, हर इंसान को तौबा का एहसास नहीं मिलता। आपको मिला है तो ये अल्लाह की तरफ से एक सबसे बड़ा तोहफा है। अब बस एक काम करिए, आज की रात अपने रब से कह दीजिए, या अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझसे गलती हो गई है, पर मैं तेरा दर नहीं छोड़ना चाहता। मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरे दिल को साफ कर दे, मेरी जिंदगी में बरकत दे और मुझे अपने करीब कर ले। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से आपका दिल हल्का हो और आपका घर सुकून से भर जाए, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए इस्तग़फ़ार, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो अंदर से टूट चुका है। अल्लाह हम सबकी तौबा कबूल फरमाए, हमारे गुनाह माफ करे और हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे। आमीन।